यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री गुरुवे नमः। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। गीता के प्रथम अध्याय के द्वितीय और तृतीय श्लोक के अंदर अगर हम देखें तो इसका सरल अर्थ क्या है और उसका विश्लेषण तो मैं करूंगा ही। तो सरल अर्थ यह है कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। इसमें सोचने वाली बात है, कुछ बातें विचाराधीन है। जो दुर्योधन है इसमें लिखा राजा दुर्योधन। राजा तो धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन तो हो ही नहीं सकते, तो उस तब तक तो नहीं थे। तो वहाँ पर उस सेना में जो दुर्योधन की जो महत्वाकांक्षाएं थी, दुर्योधन जो उस युद्ध को जीतना चाहता था, वो उस समय के सेना नायक भीष्म पितामह के पास ना जाकर वो द्रोणाचार्य के पास गए, क्योंकि उनको ये पता था कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों के मन में पांडवों के प्रति स्नेह है, और क्योंकि भीष्म पितामह संकल्प की डोर से बंधे हैं और वो उस समय सेना नायक है और प्रतिज्ञा लेकर खड़े हैं, तो थोड़ा सा द्रोणाचार्य के मन पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो वैसे तो वो अपने यहाँ पर गलती तो नहीं हो सकती। जब संजय ने कहा कि राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर वचन कहा, तो इसका मतलब वो वहाँ पर अपने आप को राजा की भांति महसूस कर रहे हैं, और द्रोणाचार्य जो एक एम्प्लॉय की तरह, वहाँ द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, गुरु शिष्य का संबंध है, परंतु वहाँ जाकर वो करते क्या है। दूसरे श्लोक में बहुत समझदारी समझ में आएगा कि वो साइकोलॉजिकल खेल क्या खेलते हैं। वो बोलते हैं पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। यहाँ पर द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, वो यहाँ तू का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब अपने गुरु को, कि तुम्हारा शिष्य। तो संस्कृत के अंदर तब तुम के लिए आता है कि तुम्हारा शिष्य धृष्टद्युम्न सेनापति बनकर आपके सामने खड़ा है, और उससे पहले वो क्या बोलते हैं, द्रुपद पुत्र। तो यहाँ पर ये द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न और उसको दिखाना अपने गुरु को, एक मन में कड़वाहट को लेकर आना उनके मन में, उन पर कहीं ना कहीं अधिकार जमाना इस विधि से, क्योंकि जगत जाहिर है कि द्रुपद जो थे और द्रोणाचार्य थे, उनमें कहीं ना कहीं शत्रुता थी। इसको समझने के लिए हम महाभारत की शॉर्ट में कहानी को समझते हैं, फिर इस श्लोक को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी द्रोणाचार्य जी और द्रुपद
दोनों ने साथ शिक्षा ली थी, दोनों अच्छे मित्र थे। द्रुपद पांचाल देश के राजा थे और जो द्रोणाचार्य थे एक साधारण परिवार के ब्राह्मण थे, और दोनों ने साथ शिक्षा ली थी। जब शिक्षा ली और दोनों मित्र थे, तो द्रुपद ने उनसे एक वादा किया कि जब मैं राजा बनूंगा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं भी करूंगा। पर इस शिक्षा के उपरांत द्रुपद भूल गए, और क्योंकि ब्राह्मण थे उन्होंने कहा मैं याचना नहीं करूंगा, और कभी उन्होंने द्रुपद को कांटेक्ट नहीं किया। पर घर में गरीबी का आलम यह था, परिस्थितियां इतनी विकट थी परिवार के अंदर कि घर में भोजन तक की स्थिति नहीं थी। और उनका बच्चा कहता है कि अश्वत्थामा कि मुझे दूध पीना है माँ। तो द्रोणाचार्य की पत्नी पानी में आटा मिलाकर उसे दूध बनाकर पिला रही हैं। इस दृश्य को देखकर द्रोणाचार्य बहुत व्यथित हुए, और व्यथित होकर उनको याद आया क्यों ना अपने मित्र के पास चलते हैं, याचना तो नहीं करूंगा, शायद वो खुद ही समझ जाए। तो द्रोणाचार्य गए अपने मित्र के पास इस परिस्थितियों में। पर द्रुपद अपने नशे में थे, राजापन के नशे में, धन के नशे में, कह लें एक पद के नशे में। उनको अपने बचपन के मित्र, अपने दोस्त की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने उसका अपमान किया। उससे व्यथित और उस पीड़ा से, अपमान की पीड़ा से, द्रोणाचार्य उसके राज्य से वापस आ गए। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, कुरुवंश के, पांडव और कौरव, और इनकी गेंद कुएं में गिर जाती है, और उसी रास्ते से द्रोणाचार्य जी आ रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया कि अपने तीरों की बाण से, मतलब उस एक लकड़ी की गेंद थी जो कुएं में गिर गई थी, उस पर एक तीर मारा। तीर के पृष्ठ पे एक दूसरा तीर, तीसरा तीर, ऐसे करते करते पूरी एक रस्सी नुमा बन गई तीरों की, और उस गेंद को बाहर निकालकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। इस घटना, इतनी चमत्कारिक घटना जो द्रोणाचार्य ने इतने परफेक्शन से अपने तीरों के द्वारा निकाला था, ये घटना उन बालकों ने भीष्म पितामह को सुनाई घर पहुंचकर। भीष्म पितामह समझ गए ये एक ही व्यक्ति हो सकता है, द्रोणाचार्य। तो उन्होंने तुरंत द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और उनको अपने कुरुवंश के बच्चों को शिक्षा के लिए नियुक्त किया। यहाँ द्रोणाचार्य को कुछ ताकत मिली, और कहीं ना कहीं वो उस राज्य और उसके राज्य के प्रति ऋणी हुए, और उन्होंने अपने बच्चों को प्रशिक्षित किया, और प्रशिक्षित ही नहीं किया, और उनकी एक सेना बना, द्रुपद पर युद्ध भी किया, द्रुपद को मतलब जीता भी उन सब की मदद से। और द्रुपद हार गए, और उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दे, मैं बहुत गलती पे था मित्र। और माफ़ी सिर्फ शब्दों में मांगी, परंतु अंदर उनके जो अहंकार का तीर था वो हार का चुभ चुका था। और उन्होंने उसके बाद एक हवन किया, और उस हवन, उनका उद्देश्य था कुरुवंश से बदला लेना, जिन्होंने उसे हराया, और द्रोणाचार्य से बदला लेना। और प्रसाद के रूप में उस हवन में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म होता है। यहाँ जो धृष्टद्युम्न है, उसके कई सारे बच्चों में शिखंडी भी एक उनके मतलब बालक थे, जिनकी वजह से जो हमारे भीष्म पितामह थे उनके मृत्यु के कारण बने। और यहाँ पर द्रौपदी और धृष्टद्युम्न इसी उद्देश्य से उन्होंने उनको मतलब जीवन में लेकर आए कि वो मेरी हार का, मेरी अपमान का बदला लेंगे। उनका एक ही उद्देश्य। द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ, और इस कुरुवंश के नाश का कारण भी द्रौपदी बनी। तो यहाँ पर धृष्टद्युम्न जो है, अब इसकी एक कहानी का एक बहुत ही मजेदार पक्ष है। आप देखें पूरे महाभारत में ऐसी ऐसी बातें हैं जो सोचने में मजबूर करती है। ये इतना विशाल ग्रंथ है, वो सोचने पे क्या मजबूर करती है, आपको मजेदार बात बताता हूं। ये धृष्टद्युम्न आचार्य द्रोणाचार्य के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे शिष्य रूप में स्वीकार करें, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं।
मतलब आप ही को मारने की जो विधि है वो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। और द्रोणाचार्य भी जानते हैं कि धृष्टद्युम्न मेरी मृत्यु का कारण बनेगा और ये उसका जो उद्देश्य क्या है, पर उन्होंने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ये एक बड़े ही मतलब एथिकल है। जैसे आप देखें कर्ण ने अपने कवच कुंडल दे दिए, इस तरह के महाभारत में आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। आज जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं या कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है, तो डॉक्टर ये थोड़ा देखता है कि आप कौन हो, किस धर्म के हो, क्या हो, वो बिना किसी भेदभाव के इलाज करता है। यहाँ पे भी गुरु पदवी बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देती है और पूर्ण रूप से देती है। तो उसी मुद्दे को यहाँ पर दुर्योधन उठा रहा है, इन्हीं शब्दों में उठा रहा है इस दूसरे श्लोक के अंदर। तीसरे श्लोक में वो कह रहा है कि तुम्हारा शिष्य धृष्टद्युम्न तुम्हारे सामने सेना लेके खड़ा है और इस भारी सेना को देखें। अब यहाँ वो उसका टोंट है या क्या है, भारी सेना तो दुर्योधन की थी। वहाँ पर जिसे बटालियन बोलते हैं या एक सेना की मुख्य टुकड़ियाँ जो होती हैं, जिसमें अनगिनत सैनिक होते हैं, जिसमें रथी होते हैं, महारथी होते हैं, उन सबके तो कुल 18 बटालियंस थी, जिसमें 11 दुर्योधन के पक्ष में थी और पांडवों के पक्ष में 7 थी। तो पांडवों की सेना छोटी थी और दुर्योधन की सेना बहुत विशाल थी। और वो इस श्लोक में बोल रहा है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, आपके इस किताब में लिखा है पर यहाँ तव का मतलब तुम होता है, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य के मन में उस विष को डाल रहा है कि आपको मेरा साथ देना है। देखिए उनका सेनापति कौन है, वो आपके दुश्मन मित्र का जिससे आपको नफरत है और जो कि आपका शिष्य है और आपके सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। तो ये बातें हालांकि 2 लाइन का श्लोक जरूर है, परंतु ये एक परफेक्ट रणनीतिकार या एक दुष्टता कहेंगे, इस रणनीति तो नहीं बोलेंगे, ये दुष्टता कहलाती है कि हम, और इंग्लिश में इसको शब्द बोलते हैं सबलिमिनल मैसेजेस। तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि सामने वाले के अंदर आपके प्रति निष्ठा और दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं क्रोध उत्पन्न हो जाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने द्वेष डाला अपने गुरु द्रोणाचार्य के मन में, जिससे कि दुर्योधन के पक्ष में किसी भेदभाव के बिना वो पूरा साथ निभा सके। चलिए आज इतना ही, आगे के श्लोकों पे आगे चर्चा करेंगे।